देना चाहता हूँ अपोजिशन को। इस मुल्क में 1970 के बाद सारे इलेक्शन कंट्रोवर्शियल हुए और अभी भी बाई इलेक्शन सेनेट उसमें भी कंट्रोवर्सी हो गई। हमने बड़ी कोशिश की है ये 2 सालों के अंदर कि हम क्या रिफॉर्म्स कर सकते हैं कि पाकिस्तान में भी इलेक्शन एक्सेप्ट करे, जो भी हारता है वो एक्सेप्ट करे इलेक्शन। तो मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि ये तो कोई गवर्नमेंट ऑपोजिशन की बात नहीं है, ये तो पाकिस्तान की डेमोक्रेसी की फ्यूचर है। इसका सिर्फ एक रास्ता है, ईवीएम मशीन। वो क्यों है? क्योंकि ईवीएम मशीन जैसे इलेक्शन खत्म होता है बटन दबता है, रिजल्ट आ जाता है। अगर इनके पास ऑपोजिशन के पास कोई और तजवीज है तो हम तैयार हैं सुनने के लिए। कौमी असम्बली में आज हुकूमत का दिन, वजीर आजम की अपोजिशन को इंतखाबी इस्लाहात पर मुज़ाकरात की दावत। ऐवान से खिताब में कहा अपोजिशन की तजवीज़ सुनने को तैयार है। 1970 के बाद सारे इंतखाबात मुतनाज़े हुए, इस्लाहात नहीं करेंगे तो हर इलेक्शन में ऐसा होगा। कानून की हुक्मरानी पर बोलते हुए वजीर आजम ने कहा कि अगर वजीर आजम और वजीर पैसा चोरी करके बाहर भेजें तो मुल्क तबाह हो जाते हैं। जब तक बड़े लोगों को कानून के नीचे नहीं लाते मुल्क नहीं चल सकता। शौकत तरीन ने इनके विजन के मुताबिक बजट बनाया। वजीर आजम ने कौमी असेंबली से खिताब में अपोजिशन रहनुमाओं को बख्श दिया। तकरीर बजट तक महदूद रखी। अपोजिशन रहनुमाओं पर ना कोई इल्जाम लगाया, न किसी अपोजिशन रहनुमा की किरदार कुशी की कोई बात छेड़ी। अपोजिशन ने भी कोई शोर शराबा नहीं किया। वजीर आजम ने इत्मीनान से तकरीर मुकम्मल की। स्पीकर से मुज़ाकरात में अपोजिशन ने वाज़ेह कर दिया था कि अगर वजीर आजम ने अपोजिशन पर इल्जाम तराशी की तो ऐवान की कार्रवाई चलने की जमानत नहीं देंगे। वजीर आजम की तकरीर के दौरान शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, आसिफ जरदारी ऐवान में नहीं थे। ऐवान में बैठे 96 अपोजिशन अरकान भी खामोश रहे। वजीर आजम ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अमरीका की हर बात मानने को गलत करार दिया तो अपोजिशन बेंचों पर मौजूद JUIC के अरकान ने भी हुकूमती अरकान के साथ डेस्क बजाए। हमने फैसला किया कि जनाब हम फ्रंट लाइन स्टेट बन जाएंगे अमेरिका की वॉर ऑन टेरर। वो जो हमने हिमाकत की, जो वो कहते रहे हम करते। हमें पता ही नहीं है कि दुश्मन कौन है, दोस्त कौन है। अमेरिका हमारा दोस्त है। इस दुनिया में ये सुना है कि आपके मुल्क में ड्रोन अटैक्स कर रहे हो, आपका एला है। हमारा 30 साल से बैठा हुआ है लंदन के अंदर एक दहशतगर्द, उसको ड्रोन मारेंगे तो क्या वो इजाजत दे देंगे हमें? जिल्लत देखें क्या है कि पहले उनको इजाजत दे रहे हैं, इतना हौसला नहीं है कि पब्लिक को कहे कि हमने इजाजत दी हुई है। हमने अपने आप को जलील किया, हमें दुनिया ने नहीं जलील किया। पाकिस्तान का अमरीका से डू मोर का मुतालबा। खित्ते में अमरीकी पॉलिसीज पर वजीर आजम इमरान खान की कड़ी तनकीद। कौमी असम्बली से खिताब में अमरीका को आड़े हाथों लेते हुए वजीर आजम ने कहा पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ अमरीकी जंग में शामिल हुआ, जो वो कहते रहे हम करते रहे। बेपनाह कुर्बानियां दी। अमरीका ने तारीफ की बजाय उल्टा पाकिस्तानियों को दोगला करार दिया, बुरा भला कहा। कभी सुना इत्तेहादी ही आपके मुल्क में बमबारी कर रहा हो? लंदन में 30 साल से दहशतगर्द बैठा है। क्या इंग्लैंड पाकिस्तान को वहां ड्रोन हमले की इजाजत देगा? ड्रोन हमलों की इजाजत देकर झूठी मजम्मत की गई। शुक्र है अब अमरीका ने भी मान लिया कि अफगान मसले का हल जंग नहीं। अमरीका जा रहा है तो कह रहा है किसी तरह तालिबान को मुज़ाकरात पर ले आओ। हमारे पास क्या है जो इनसे कहें, सिवाय इसके कि उनके रिश्तेदार पाकिस्तान में रहते हैं। पाकिस्तान तालिबान से सिर्फ कह सकता है कि सिविल वॉर तब्दील होगी तो नुकसान होगा। अफगानिस्तान के लोग जो चाहते हैं पाकिस्तान उनके साथ है। पाकिस्तान अमन में शराकतदार हो सकता है, तनाज़ात में नहीं। तो चाहते हैं अमन हो। हम ना कोई स्ट्रेटेजिक डेप्थ चाहते हैं अफगानिस्तान में, हम ना कोई फेवरेट्स चाहते हैं, ना हम कोई पार्टीज को चूज करना चाहते। जो अफगानिस्तान के लोग चाहते हैं हम उनके साथ हैं। तो हम पार्टनर्स इन पीस तो अमेरिका के साथ हो सकते हैं, हम पार्टनर्स इन कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो सकते। पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती का इन कैमरा इजलास कल पार्लियामेंट हाउस में होगा। DGISI मुल्की दाखिली सूरत हाल के अलावा अफगानिस्तान, भारत और मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर ब्रीफिंग देंगे।
इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का जो उनका कोशिश है वो बिल्कुल एक नॉन सीरियस एटीट्यूड रखते हैं और आपके सामने अगर आप इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करना चाहते हो तो आप रात के अंधेरे में ऑर्डिनेंसेस पास नहीं कर सकते और ऑर्डिनेंस के जोर पे ऐसे वो कदम उठाए जो इलेक्शन के मफाद में नहीं और धांधली को रोकने के लिए नहीं, मतलब गांधी के इजाफा करने के कदम। आप कौम को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो। आप इकोनॉमिक तरक्की की बात कर रहे हो कि पाकिस्तान पे इतना इकोनॉमिक तरक्की हो रहा है कि आप नेशनल असेंबली के फ्लोर पे खड़े होकर अपील कर रहे हो कि जो बाहर रह रहे हैं वो भी वापस आए। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने इंतखाबी इस्लाहात के लिए हुकूमती रवैया गैर संजीदा करार दे दिया। कहा कि इलेक्शन कमीशन को ताकतवर बनाने के बजाय कमजोर किया जा रहा है। अवाम वज़ीर आज़म से तारीख का सबक नहीं मसाइल का हल चाहते हैं। वज़ीर आज़म कौम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। आपके कहने से मुआशी तरक्की नहीं आएगी, आपको अवाम के हुक्म पर चलना पड़ेगा। हम आपसे पिछले 3 साल का हिसाब लेंगे। रिक्वेस्ट करता हूँ कि वज़ीर आज़म को ISI को कहना चाहिए शाह महमूद का फोन स्टॉप करे। जब वो हमारा फॉरेन मिनिस्टर था तो दुनिया में कैंपेन करता था कि यूसुफ रज़ा गिलानी को नहीं मुझे वज़ीर आज़म बना दो। आपके सामने सच नहीं करा रहा हूँ, यही तो वजह है कि इसको फारिग किया गया था वजारत से। ये गिलानी की बात करता है, इसने गिलानी की बात की है, यूसुफ रज़ा की। कम अज कम उसको मुका का लीडर ऑफ दी ऑपोजिशन तो ना बनाया होता। ये तो सरकारी वोटों से गिलानी आज लीडर ऑफ दी ऑपोजिशन बना हुआ है। अपने गिरबान में झांक के देखो, बिलावल गिरबान में झांक के देखो। बिलावल भुट्टो और शाह महमूद कुरैशी के एक दूसरे पर वार लफ्जी गोलाबारी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा वज़ीर आज़म ने ISI को कहकर वज़ीर खारजा के फोन टैप करवाए। शाह महमूद पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में वज़ीर खारजा थे तो उन्होंने दुनिया में मुहिम चलाई कि गिलानी को नहीं उन्हें वज़ीर आज़म बनाया जाए। शाह महमूद कुरैशी का सेनेट में ऑपोजिशन लीडर के लिए पीपल्स पार्टी पर मुकमुका करने का इल्जाम। कहा बिलावल गिरेबान में झांक कर देखे, सरकारी वोटों से यूसुफ रज़ा गिलानी को ऑपोजिशन लीडर बनवाया। जितना हम जानते हैं ना फाजिल मेंबर मुल्तान को, उतना तो आप जानते ही नहीं हो। अभी खान साहब तो पहचानेगा कि ये क्या चीज है। मैं भी इनको जानता हूँ, जब ये इतने से थे, इतने से जब कोने में खड़े होते थे और झिड़कियाँ खाते थे, मैं इनको तब से जानता हूँ। मैं इनको भी जानता हूँ, इनके बाबा को भी जानता हूँ। ये मुझे क्या जानते हैं। मैंने उसको भुट्टो का नारा देखा लगाते हुए देखा। मैंने अपने बचपन से ये मैंने देखा है जनाब स्पीकर। अपना वजारत बचाने के लिए मैंने तो इस फाजिल मेंबर को अगली बारी फिर जरदारी का नारा लगाते हुए देखा। ये बात कर रहे हैं पीपल्स पार्टी की। मैंने 2013 में 2018 में तुम्हारी जमानत जब्त करके आया बैठा हूँ यहाँ जान दिता। फिर से बहुत कुछ रहता है। बिलावल और शाह महमूद के दरमियान बात निकली तो फिर दूर तलक गई। माजी का जिक्र छिड़ गया। बिलावल भुट्टो ने कहा वो शाह महमूद को बचपन से जानते हैं। खान साहब को लग पता जाएगा ये क्या चीज है। इन्होंने शाह महमूद को जीए भुट्टो और अगली बार फिर जरदारी का नारा लगाते देखा है और पंजाब का सदर बनाया। शाह महमूद बोले बिलावल को जब से जानते हैं जब वो कोने में खड़े होकर झिड़कियां खाते थे। ये मुझे क्या जानते हैं। लिखी हुई पर्चियां बच्चे को पकड़ा देते हैं, बच्चा ऑटो पर ऑन हो जाता है। बिलावल गिरबान में झांके असलियत नजर आ जाएगी। मालूम नहीं था तकरीर से बिलावल इतना परेशान हो जाएगा। बच्चे को अभी कुछ वक्त लगेगा। स्पीकर कौमी असेंबली पर जानिबदारी का इल्जाम। बिलावल भुट्टो ने कहा कि स्पीकर गैर जानिबदार रहते तो बजट मंजूरी के लिए हुकूमत के पास 172 वोट न होते। नून लीग के शाहिद खाकान अब्बासी ने बिलावल भुट्टो की तायद कर दी। कहा स्पीकर खुलम खुला फरीक हैं। स्पीकर हुकूमती बेंचेस की तरफ देखते हैं कि वोटिंग कराएं या ना कराएं। ख्वाजा आसिफ बोले हाउस में हंगामा होता है, किताबें चलती हैं तो अवाम के सर शर्म से झुक जाते हैं। कल की ऐवान की कार्रवाई में वोट की इज्जत पामाल हुई। मौलाना असद का ऐवान में हंगामा आराई करने पर कमेटी बनाने का मुतालबा। कहा बताया जाए असल मुलजिम कौन था और किसे सजा दी गई। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि पाकिस्तान और चीन आज और हमेशा के लिए अहली भाई और स्ट्रेटेजिक शराकतदार हैं। चीन के अखबार ग्लोबल टाइम्स के लिए आर्टिकल में इमरान खान ने लिखा पाकिस्तान और चीन के दरमियान रिश्ता
ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनरशिप है और इसमें बदल चुका है। आज पाकिस्तान और चीन के आवाम के लिए तारीखी लम्हा है। दोनों मुल्क सिफारती ताल्लुकात का क़याम की 70वीं सालगिरह मना रहे हैं। इस्लामाबाद में आज भी कोरोना की एस्ट्राजेनेका वैक्सीन न मिलने पर बैरून मुल्क जाने वालों का एहतजाज। F9 पार्क वैक्सीनेशन सेंटर में दूसरे शहरों से वैक्सीनेशन के लिए आने वालों की हंगामा आराई। इंतजामिया ने वैक्सीनेशन सेंटर का दरवाजा बंद कर दिया, मुजाहिरीन ने सड़क ब्लॉक कर दी। मुल्तान में भी एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की अदम दस्तयाबी पर बैरून मुल्क जाने वालों का निश्तर रोड पर एहतजाज। निश्तर अस्पताल जाने वाले रास्ते बंद होने से ट्रैफिक जैम रहा। मुल्क में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 2% पर आ गई। पंजाब में कोरोना केसेस में वाज़ेह कमी, मस्बत केसेस की शरह 0.8% रही। लाहौर में शरह 1.4 और इस्लामाबाद में 1.5% से ज्यादा रही। कराची में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 12% रिकॉर्ड की गई। बलूचिस्तान में शरह 8 और कोयटा में 5% रिकॉर्ड। गुज़श्ता रोज मुल्क भर में 42,000 से ज्यादा टेस्ट किए गए। कोरोना के 979 केस रिपोर्ट हुए। 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस से मजीद 27 अफराद इंतकाल कर गए। पंजाब में कल से कारोबारी मराकज़ रात 10 बजे तक खुले रखने की इजाजत दे दी गई। मज़ारात और होटल्स में इंडोर डाइनिंग, जिम, सिनेमा हॉल और शादी की तकरीबात में सिर्फ वैक्सीन शुदा अफराद ही को जाने की इजाजत होगी। इंडोर डाइनिंग 50% गुंजाइश के साथ और आउटडोर डाइनिंग रात 12 बजे तक जारी रह सकेगी। पंजाब भर में इंडोर शादी की तकरीब में 200 और आउटडोर में 400 मेहमानों की इजाजत होगी। सानहा साहिवाल का क्या बना? सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब हुकूमत से सानहा साहिवाल से मुतालिक जवाब तलब कर लिया। जस्टिस कादिर पायजीसा ने रिमार्क्स दिए कि साहिवाल में सिर्फ एक फोन कॉल पर मासूम बच्चों और बेगुनाह लोगों को मार दिया गया। समझ नहीं आता पंजाब हुकूमत और पुलिस क्या कर रही है। मासूम शहरियों के कातिलों से कोई पूछने वाला नहीं। बताएं सानहा साहिवाल में पंजाब हुकूमत ने क्या किया? एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब ने कहा कि उनके ख्याल में केस हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तिवा है। सुप्रीम कोर्ट ने कत्ल के मुलजिम सिपाही हाफिज मोहम्मद उस्मान की जमानत मंजूर कर ली। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि अदालती इस्लाहात ना की गई तो मुल्क इक्तिसादी बहरान से कभी बाहर नहीं निकल सकेगा। टिक टॉक को बैन करने और नेशनल बैंक के सदर को हटाने के फैसले पर कसर चकरा गया। हमारी अदालतें क्या कर रही हैं? पहले ही ये मुल्क ऐसे जुडिशियल एक्टिविज्म के हाथों अरबों डॉलर के नुकसानात बर्दाश्त कर रहा है। अफगान इलाके से शिमाली वजीरिस्तान में दुआतोई मिलिट्री पोस्ट पर फायरिंग। 2 सिपाही हवालदार सलीम और लांस नाइक परवेज शहीद। पाकिस्तानी फौजी पोस्ट से जवाबी कार्रवाई की गई। ISPR का कहना है कि पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्द कार्रवाइयों के लिए अफगान सरजमीन के इस्तेमाल की मजम्मत करते हैं। पाकिस्तान मुसलसल अफगानिस्तान से कह रहा है कि वो अपनी सरहदों पर कंट्रोल मौसर बनाए। वज़ीर आला सिंध की सूबाई असम्बली में PTI अरकान के रवैये पर तनकीद। कहा बजट इजलास में अपोजिशन की एक जमात ने शोर डाला लेकिन कटौती की एक भी तहरीक पेश न की, यानी इन्हें बजट पर कोई एतराज नहीं। एजाज चाखरानी का मामला देख रहे हैं, ये काम मुहज़्ज़ब तरीके से भी हो सकता था। छापे मारकर हिरासा करना ठीक नहीं। वाक़ई पर नैब की शिकायत पर कार्रवाई करेंगे। नूरियाबाद पावर रेफरेंस में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह पर फर्द जुर्म की कार्रवाई 28 जुलाई तक मौखर कर दी गई। FIA ने पिछली पेशी पर झूठा बयान TV चैनल्स पर चलवाया। रहनुमा नून लीग हमजा शहबाज का FIA लाहौर में पेशी पर मौक़िफ़। मनी लॉन्ड्रिंग और शुगर इंक्वायरी केस में तहरीरी जवाब जमा करवा दिया। कहा FIA को मज़ीद तफ्तीश का ख्याल 6 माह बाद क्यों आया? केस से हुकूमत की बौखलाहट साफ जाहिर होती है। सिंध असेंबली में नहीं रहे, मैं करेक्ट करता हूँ, मीडिया में रहे चर्चे। हरीम शाह के सिंध असेंबली में नहीं, मीडिया में चर्चे हैं। इस्लामाबाद में वज़ीर आला सिंध का सहाफ़ी के सवाल पर तबसरा। 24 जून को रुकने सिंध असेंबली शाहीना शेर ने ऐवान में हरीम शाह का तज़किरा किया था। हमें तो नहीं पता ये हरीम शाह कौन है जो दंदनाती फिरती है। प्राइम मिनिस्टर
की कुर्सी में बैठती है। कौन है ये? दावा तो मेरा ये है कि तस्वीर मेरी है और मेरी दोस्त का है, वो हरीम शाह का नहीं है हाथ, और बाकी उसने खुद कह दिया था कि इस तस्वीर का उसकी शादी से कोई ताल्लुक नहीं है। टिकटॉक स्टार हरीम शाह अपनी बात पर कायम, कहा उनकी शादी हो चुकी है, जल्द तस्वीर शेयर करेंगी, कानूनी तरीके से जवाब देंगी। कहा हसन इकबाल उनके साथ वीडियो बनाते थे और कहते थे कि उन्हें प्रमोट करूं, हसन की कोई चीज़ शेयर नहीं की। उससे पहले हरीम शाह के दोस्त हसन इकबाल ने कहा था कि हरीम शाह ने शादी से मुतालिक जो तस्वीर शेयर की है वो उनकी है, हाथ उनकी दोस्त का है, हरीम शाह का नहीं। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब का कहना है कि नक्शा टावर का इल्जाम पीपल्स पार्टी पर डालना ठीक नहीं। वक्त आ गया है कि इमारतें गिराने नहीं तामीर करने की बात करें। अगर इस्लामाबाद में रेगुलराइजेशन हो सकती है तो कराची में क्यों नहीं? इमारतें और लोगों के कारोबार गिराना मसाइल का हल नहीं। लाहौर की अदालत ने मदरसे में तालिब इल्म से बदफेली के केस की समाअत मरकजी मुल्जिम मुफ्ती अजीज के 3 बेटों की जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी की दरखास्तों पर फैसला महफूज। राजनपुर में कसम की गैर हाजिरी पर असातिज़ा का तालिब इल्म पर तशद्दुद। नवी जमात के तालिब इल्म को 3 उस्तादों ने बुरी तरह मारा पीटा, जिस्म पर निशान पड़ गए। वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इस्लामाबाद में फायरिंग करके खौफ हरास फैलाने वाला मुलजिम साथियों समेत गिरफ्तार। मुलजिमान के कब्जे से असलहा बरामद कर लिया गया, मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान की गौरी टाउन के इलाके में फायरिंग करने की वीडियो वायरल हुई थी। कोयटा में गर्मी के दौरान पीने के पानी का बहरान मजीद संगीन हो गया। कई इलाके पानी से महरूम। पानी की अदम फराहमी की वजह से निजी टैंकर माफिया फाल। पानी की कीमत में 100 से 300 रुपए तक का इजाफा। एक टैंकर 1500 रुपए से 2000 रुपए का हो गया। खैबर पख्तूनख्वा में सालाना तरक्याती फंड इस्तेमाल न होने से कई तरक्याती मंसूबे मुकम्मल नहीं हो पाते। रवा माली साल भी तरक्याती फंड का 10% हिस्सा इस्तेमाल होने से रह गया। ठेकेदारों का कहना है कि टोकन मनी बर वक्त रकूम की अदायगी का ना होना और कमीशन का लेन देन मंसूबों की तकमील में ताखीर का बाइस बन रहा है। हुकूमत का दावा है कि कमीशन का खात्मा कर दिया गया है। आइंदा माली साल में रकूम जल्द जारी की जाएगी। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में मुलजिम और उसके मुबैना साथी पार्किंग में खड़ी मोटरसाइकिल ले उड़े। वीडियो में देखा जा सकता है कि मुलजिम बज़ाहिर अपनी मोटरसाइकिल लेने के अंदाज में अपने साथी से मोबाइल फोन पर राबते में रहा। गुफ्तगू के दौरान मुलजिम 1 मिनट के दौरानिये में वारदात मुकम्मल करके फरार हो गया। शाराए फैसल थाने में वाक़े की रिपोर्ट दर्ज हो गई। कराची की जामिया बनोरिया न्यू टाउन के मोहतरम मौलाना डॉक्टर अब्दुल रज़ाक सिकंदर इंतकाल कर गए। डॉक्टर अब्दुल रज़ाक सिकंदर सदर वफाकी मदारिस अल अरबिया पाकिस्तान और जामिअतुल उलूम इस्लामिया बनोरी टाउन में शेखुल हदीस के खिदमात अंजाम दे रहे थे। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और मौलाना फजलुर रहमान का इजहार अफसोस। आर्मी चीफ की जानिब से भी इजहार ताज़ियत। मरहूम की मग़फ़िरत और अहले खाना के लिए सब्र जमील की दुआ। डॉक्टर अब्दुल रज़ाक सिकंदर की नमाज जनाजा बाद नमाज इशा बनोरी टाउन मस्जिद में अदा की जाएगी। माली साल के 184 दिन जो पाकिस्तान में रहेगा वो पाकिस्तानी शहरी तस्वुर किया जाएगा, टैक्स भी देगा। FBI ने टैक्स अदायगी के लिए फाइनेंस बिल में पाकिस्तानी शहरी की तारीख बदल दी। इससे पहले एक साल में 120 दिन पाकिस्तान में रहने वाला शहरी शुमार किया जाता था। पेशावर में सुई गैस का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। दूसरे रोज भी कहीं सुई गैस का कम दबाव तो कहीं मुकम्मल तौर पर नापैद। घरों में चूल्हे ठंडे पड़ गए। CNG स्टेशन बंद होने से गाड़ी मालिकान को मुश्किलात। कमर्शियल और घरेलू सार्फिन दोनों परेशान। गैस के अदम दस्तयाबी के बाइस मामूलात जिंदगी मुतासर। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का भट्टा मजदूर बच्चों की तालीमी वज़ाइफ बहाल करने का मुतालबा। कहा कि वज़ीर आज़म ने मुल्क को मईशत का भट्टा बिठाकर भट्टा मजदूर बच्चों के तालीमी वज़ाइफ भी बंद कर दिए। 2.5 करोड़ बच्चे प्राइमरी स्कूल से बाहर हैं। कहा गया आपका एहसास। शहबाज शरीफ ने इन बच्चों को तालीमी वज़ाइफ देकर स्कूल में दाखिलों की शरह बढ़ाई।
وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی افغانستان سے شمالی وزیرستان میں پاکستانی چیک پوسٹ پر دہشت گردوں کی فائرنگ کے واقعے کی مذمت. دونوں شہید سیکورٹی اہلکاروں کو خراج عقیدت. 14 کے اہل خانہ سے اظہار ہمدردی. یورپی یونین کے وقت کی اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی سے ملاقات. پنجاب اسمبلی کو پارلیمنٹ بنانے اور ارکان اسمبلی کی استعداد کار بڑھانے پر گفتگو. اسپیکر کا صحت، تعلیم اور دیگر شعبوں میں یورپی یونین کے تعاون پر خراج تحسین. رات کو چھت پہ سونا ہوتا ہے، رات 12-1-2 بجے تک اساتی ہوتے ہیں. کباب ہے، رباب ہے، یہاں پہ ہمارے خدمت گھر سے زیادہ ہمارے خدمت تھانے میں زیادہ ہو رہا ہے. کبھی سچی کبھی مٹن روسٹ کی دعوت. کوئٹہ کا بجلی روڈ تھانہ اپوزیشن اراکین کی بیٹھک بن گیا. اپوزیشن اراکین کا دھرنا 10ویں روز بھی جاری. اپوزیشن اراکین کا کہنا ہے کہ تھانے کے صحن اور برآمدے میں رات دیر تک گپ شپ ہوتی ہے. اپوزیشن اراکین کا مطالبہ ہے کہ انہیں گرفتار کیا جائے یا مقدمہ واپس لیا جائے. کل سے 1 لیٹر پیٹرول 6 روپے اور 1 لیٹر ڈیزل 3 روپے مہنگا کرنے کی تیاری. اوگرا نے سمری پیٹرولیم ڈویژن کو بھیج دی. حتمی فیصلہ وزارت خزانہ وزیر اعظم کی مشاورت سے کرے گی. حکومت 16 جون کو پیٹرول کی قیمت پہلے ہی 2.25 روپے فی لیٹر بڑھا چکی ہے. زیادہ درجہ حرارت سدھی میں 49 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. دادو میں 48، پشاور میں 46، اسلام آباد اور لاہور میں 44، جموں میں 43، کوئٹہ میں 36، کراچی اور گلگت میں 35 اور لیہ میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 28 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. امریکہ اور کینیڈا میں سورج کا قہر کم نہ ہوا. امریکی ریاست اوریگن سے کینیڈا کے شمال تک شدید گرمی کا راج. کینیڈا کے صوبے برٹش کولمبیا میں پارا 50 ڈگری پر پہنچ گیا. گرمی کا 84 سال کا ریکارڈ ٹوٹ گیا. جمعے سے پیر کے دوران صوبے میں 233 افراد جان سے گئے. امریکی شہر پورٹلینڈ میں گرمی سے پانی کے پائپ پھٹ گئے. شہریوں نے کولنگ سینٹرز کا رخ کر لیا. واشنگٹن میں لوڈ شیڈنگ. مشرقی مقبوضہ بیت المقدس میں شیخ جرح کے بعد فلسطینیوں کی ایک اور علاقے سے زبردستی بے دخلی. مقامی حکومت نے سلوان میں فلسطینیوں کے گھر اور دکانیں گرانا شروع کر دیں. فلسطینیوں کا احتجاج. اسرائیلی فورسز کی شیلنگ، ربر کی گولیاں چلائیں. جھڑپوں میں 4 فلسطینی زخمی. سوشل میڈیا پر سے سلوان ٹرینڈ کرنے لگا. امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون کا افغانستان میں سیکیورٹی صورتحال پر اظہار تشویش. ترجمان نے کہا طالبان کو مذاکرات کی میز پر واپس دیکھنا چاہتے ہیں. حالیہ پرتشدد واقعات طالبان کی امن عمل میں شرکت پر سوال اٹھاتے ہیں. افغانستان میں مذاکرات سے لڑائی کے پرامن اختتام کے حق میں ہیں. ایمنسٹی انٹرنیشنل کا افغانستان سے امریکی انخلاء مذاکرات کے تعطل کے باعث افغان خواتین کے حقوق چھن جانے کا خدشہ. ایمنسٹی انٹرنیشنل نے افغانستان میں سیاسی عدم استحکام پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ دوحہ امن مذاکرات میں افغان طالبان کے وفد میں کوئی خاتون شامل نہیں تھی، جبکہ افغان حکومتی وفد میں خواتین کی نمائندگی محدود رہی. انگلینڈ کے خلاف سیریز کی تیاری. ڈربی میں پاکستان ٹیم کی ٹریننگ، کھلاڑیوں کی بولنگ، بیٹنگ اور فیلڈنگ کی پریکٹس. پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان ون ڈے سیریز کا آغاز 8 جولائی سے ہوگا. مارکور چیمپئنز لیگ کے پہلے ایلیمنیٹر میں ایگلز آئی نے رائزنگ زیگرس کو 17 رن سے ہرا کر ایونٹ سے باہر کر دیا. فاتح ٹیم دوسرے ایلیمنیٹر میں خیبر پختونخوا کے ٹائگرز کے مد مقابل دوسرے ایلیمنیٹر کی کامیاب ٹیم فائنل کھیلنے کی حقدار ہوگی. ایونٹ کے دلچسپ مقابلے دیکھیے جیو سپر سے براہ راست. انگلینڈ یورو کپ انگلینڈ یورو کپ کے کوارٹر فائنل میں پہنچ گیا. جرمنی کو 2-0 سے شکست دے دی. جیت پر شہزادہ ولیم اور اہلیہ کیٹ خوشی سے نہال. ننھے جارج نے بھی میچ دیکھا. وزیر اعظم بورس جانسن بھی خوشی سے اچھل پڑے. انگلینڈ کی سڑکوں پر عوام کا جشن.
बकरा भी फुटबॉल का शौकीन, मेसी और रोनाल्डो का मद्दाह निकला, हेडर लगाकर सबको हैरान कर दिया। वीडियो सोशल मीडिया पर मकबूल हो गई। आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। वैक्सीन जो है महफूज भी है और मुफ्त भी है। क्या मुफ्त भी है? हाँ मुफ्त भी है। तो ना तुम हिचकिचाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। वैक्सीन को हाँ और कोरोना को ना, आस्तीन चढ़ाएं, वैक्सीन लगवाएं। डोंकी किंग मंगू ने वैक्सीन एंथम बना लिया। स्लोवाकिया में उड़ने वाली कार की 35 मिनट कामयाब परवाज। कार सिर्फ 15 सेकंड में कार से एयरक्राफ्ट में तब्दील हो जाती है। आम पेट्रोल पर उड़ने वाली ये कार 1000 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार और 2500 मीटर की बुलंदी पर 40 घंटे तक हवा में सफर कर सकती है। 3, 2, 1 This is the end. The human species will disappear from the face of the earth. और जमीन पर इंसान की बका खतरे में, मुस्तकबिल बचाने की जंग अभी लड़नी पड़ेगी। एक्शन से भरपूर फिल्म द टुमारो वॉर की झलकियां जारी। फिल्म 2 जुलाई को रिलीज की जाएगी।